एग्जाम अचीवर्स चैनल से जुड़े हुए सभी टेक्निकल नौजवानों को मेरा जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि हमारी एग्ज़ाम अभी बिल्कुल नज़दीक आने वाली है। जैसे अक्टूबर और नवंबर में आपकी एग्ज़ाम है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ थोड़ा-सा सिलेबस भी डिस्कस कर लूँ और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इसमें डिस्कस कर लूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको करना चाहिए एंड टाइम पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जनरल नॉलेज, फिज़िक्स, मैथ्स का सभी यहाँ पर सिलेबस डिस्कस होगा और साथ ही साथ फ्रेंड आप लोगों के साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करूँगी जो कि है, ये जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, मैंने आप लोगों के लिए जो ये प्लेलिस्ट बनाई है ताकि आप लोगों को पढ़ने में बहुत ईज़ी हो जाए। तो इस प्लेलिस्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए बिना किसी स्किप के, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड, सबसे पहला जो पार्ट है हम यहाँ पर जनरल नॉलेज का डिस्कस करेंगे। इसमें कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए और कुछ फिक्स चीज़ें भी हैं जो कि रिपीट होती रहती है और जिसके ऊपर क्वेश्चन फिक्स है, वो भी मैं आपको यहाँ पर आज बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज में जो टॉपिक्स हैं, एब्रीवेशंस आते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल एब्रीवेशंस पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रॉफी से रिलेटेड कि ये ट्रॉफी कौन से खेल से रिलेटेड है। तो ये ट्रॉफियाँ तो था सारी आपको लगभग याद होनी ही चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स वाले में। अवार्ड्स एंड प्राइजेस, नेशनल अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, नोबेल प्राइजेस, ये भी फिक्स हैं। इसमें नोबेल प्राइजेस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा नोबेल प्राइज़, अभी रिसेंटली किसको नोबेल प्राइज़ मिला, वो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पर है। इंपॉर्टेंट डेट्स है जो युद्ध हुए थे, बैटल्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड वाइड जो युद्ध हुए थे, बैटल्स हुए थे, उनके बारे में पूछा जाता है। लैंडमार्क्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो फेमस जगह है जहाँ पर युद्ध हुए थे वो सभी। नेशनल मूवमेंट्स, मतलब जैसे असहयोग आंदोलन और इस तरह से क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। जियोग्राफी की अगर हम बात करें यहाँ पर, जियोग्राफी में सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आता है। सारे ग्रह के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उनके साइज़, कौन छोटा है उससे बड़ा कौन सा है, और उनकी जो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो सभी कॉमन क्वेश्चंस है और वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। में डेजर्ट है, नदियाँ हैं, लेक्स है और फेमस वाटरफॉल्स, ये भी बहुत स्टैटिक क्वेश्चंस है। स्टैटिक क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिनमें कभी चेंजेस आते नहीं हैं। कौन सी नदी कहाँ बहती है तो वो कभी चेंज नहीं होती है। तो इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चंस तो आपको कम से कम जीके में पता होना ही चाहिए। कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा लंबा है, ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। आप टर्मिनोलॉजी की बात करें, टर्मिनोलॉजी भी पूछी जाती है। जियोग्राफिकल टर्म्स पूछी जाती है, इकोनॉमिकल टर्म्स पूछी जाती है, जैसे कि जीएसटी का फुल फॉर्म ये इकोनॉमिक टर्म्स है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूएनओ के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्म फोर्सेस की जो जनरल जानकारी है वो भी आपको होनी चाहिए। टाउन्स और स्टेट, कितने स्टेट हैं, उनकी जो कैपिटल्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, कितने कॉन्टिनेंट से कितने सब कॉन्टिनेंट से कौन कौन से इन्वेंशन और डिस्कवरीज हो चुकी है। इन्वायरमेंट के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, ओजोन परत के क्षय के ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया का संविधान है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिलीजियस कम्युनिटी एंड प्रिंसिपल लैंग्वेजेस जो हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन आते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल डेज, जो नेशनल और इंटरनेशनल डे जो सेलिब्रेट होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बहुत फेमस वाली होती है, उनके बारे में पता होना चाहिए। बुक्स और ऑथर, ये भी बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। कौन सी, कुछ सारी बुक्स तो नहीं लेकिन कुछ फेमस बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था जीके का पार्ट, और मैं सोच रही हूँ कि जीके के कुछ अच्छे जो स्टैटिक क्वेश्चंस के वीडियो हैं जिसमें ये फिक्स है चीज़ें, जैसे डेज होते हैं, एब्रीवेशंस होते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं, इसकी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, तो इसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, आपको इसके वीडियो भी मिलेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं फिजिक्स के टॉपिक यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कौन कौन से मैंने टॉपिक यहाँ पर करवा दिए हैं और किस किस के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो सभी हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। चलिए, अब जो फिज़िक्स है फ्रेंड्स, फिज़िक्स में टॉपिक जो मैं बताती जाती हूँ, यहाँ पर टॉपिक भी साथ में सिलेबस भी डिस्कस कर रही हूँ और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बताती जाऊँगी, तो आप नोट कर लीजिएगा। और कौन कौन से वीडियो बना चुकी हूँ मैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको प्लेलिस्ट भी दिखाऊंगी मैंने कैसे क्रिएट करी है, उसको आप देख लीजिए। वहाँ पर आपको जो टॉपिक आपको करना हो आप अपने
इंटरेस्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट को चूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। मोशन, फोर्स एंड एनर्जी, इनकी बेसिक डेफिनेशन, इनके फॉर्मूलेज, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, डेफिनेशन आ जाती है, एसआई यूनिट पूछ ली जाती है। मैटर की बात करें तो मैटर यहाँ पर है फिजिकल मेजरमेंट्स। फिजिकल मेजरमेंट में वही सभी है कि कौन कौन सी यूनिट, मीटर, लेंथ, ये सभी, इनको कन्वर्जन, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, सदिश और अदिश राशियाँ। और ये जो फिजिकल मेजरमेंट्स में फ्रेंड्स में एसआई यूनिट और जो डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमी सूत्र है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया हो तो। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल मशीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर का जो स्ट्रक्चर होता है, ये सभी। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है फ्रेंड्स वो है फिजिकल मेजरमेंट और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन, इनके फॉर्मूले, इनकी प्रॉपर्टीज़, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, स्पीड एंड वेलोसिटी यानी गति और वेग, एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण, इक्वेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन डेरिवेशन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, वो जैसे 3 इक्वेशन होती है न्यूटन की, वो उनके सिंपल न्यूमेरिकल पूछा है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनके ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अगला है फोर्स। फोर्स क्या होता है, इनर्शिया ऑफ बॉडी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन्स, तीनों जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोमेंटम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, और एक्सेलरेशन एंड मास ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट, सिंपल न्यूमेरिकल, इनके ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल, ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जी क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण क्या होता है, ग्रेविटी के कारण त्वरण क्या होता है। पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। लेंथ और टाइम पीरियड, ये सभी टाइम, लेंथ और पेंडुलम, इन तीनों से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स इसमें से जो न्यूटन्स लॉ है वो मैं करवा चुकी हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक न्यूमेरिकल फिक्स है, आता ही आता है, तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिए। कंसेप्ट ऑफ वर्क, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, एनर्जी और कार्य और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो आपको पढ़ना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। लाइट, फ्रेंड्स ये लाइट के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ पूरा डीपली, इसमें लाइट के आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, लेंसेज, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, कौन कौन से आप दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंसेज यूज़ करते हैं, कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका तो सारे ही पार्ट आपको कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अगले हम बात करते हैं हीट की। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स वो है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर क्या होते हैं, इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडिया ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स एंड देयर कन्वर्जन। ये जो है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनता ही है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेसिफिक हीट के ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, वो भी आपको करना है, ठीक है। और इसके बाद ये जूल्स लॉ एक्सपेरिमेंट, एक्सटर्नल इंटरनल कंबशन इंजन, ये मैंने अभी टॉपिक हीट में कवर नहीं किया है, तो ये भी आगे जाके के आपको कंप्लीट करवा दूंगी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है इसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इसमें आपको सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, कंडक्टर्स, रजिस्टर्स, करंट को मेजरमेंट करने की यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ये इसमें मतलब ये जो टॉपिक है ये पूरा ही आईएमपी टॉपिक है, इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म। टाइप ऑफ मैग्नेट्स, कौन कौन से मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इनके फॉर्मूले, इनकी यूनिट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड देयर एप्लीकेशंस, एसी और डीसी, ये भी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है इसमें। और एक है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट और टाइप्स ऑफ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको कवर करना है। इसके बाद आता है साउंड। साउंड वेरी आईएमपी टॉपिक, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। साउंड का मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, इसमें भी सब कुछ कवर कर लिया है, कुछ भी नहीं छूटा है, तो इसको आप जाके
सॉल्व कर लीजिए इसके क्वेश्चंस। साउंड और इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड मतलब किस तरह से उनका जो ट्रांसफ़र होता है साउंड वेव का दो तरह से होता है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होती है, उनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वेलोसिटी एंड वेग, साउंड और वेग, वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी और साउंड, इन सब में रिलेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कवर करने के लिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। वेव मोशन आके अगर हम बात करें तो वेव, नेचर ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, किस तरह से कौन सा मीडियम में जो वेव है किस तरह से ट्रेवल करती है, टाइप्स ऑफ वेव, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स और इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वेवलेंथ, ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इनके न्यूमेरिकल्स आपको प्रिपेयर करना है। इनकी यूनिट्स क्या होती है, और हाँ न्यूमेरिकल ये रिलेशनशिप जो आती है वो होता है ना लेमडा एफ इज इक्वल टू, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आगे बात करूँ तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो यहाँ पर फ्यूज़ जो है और आइडियाज़ अबाउट वायरिंग, मतलब वो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि घर में कौन सी वायरिंग की जाती है, सीरीज़ में की जाती है, पैरेलल में। तो इस तरह के जो हमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जो घर में इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनता है। सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्बेशन ऑफ सोलर एनर्जी बाय द अर्थ, फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक मैंने अभी तक कवर नहीं करवाया, तो मैं आगे चलकर इसको भी कवर करवा दूँगी। फ्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलपीजी, नेचुरल गैसेस, जितने भी फ्यूल्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। उसके बाद आती है हीट इंजन। हीट इंजन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक बार इसको हमें देख कर जाना ही है कि क्या इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी मैं करवा दूँगी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर फिज़न और चेन रिएक्शन, ये जो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इनके ऊपर बहुत सारे इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, उनमें कौन सी रोड्स यूज़ की जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस इनमें पूछे जाते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का पार्ट। फ्रेंड्स मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से जो टॉपिक है हमने कवर कर लिए हैं, कौन कौन से हमें कवर करने हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना होंगे, ताकि आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाए। तो फ्रेंड्स मैथ में जो है अर्थमेटिक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर पार्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो अर्थमेटिक से ही आते हैं। और कौन कौन सा होता है इसमें, प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन फिक्स है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन फिक्स है, HCF और LCM का क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स है, और रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज, ये जो टॉपिक है अर्थमेटिक में ये IMP टॉपिक है, इनको आपको पूरा कंप्लीट करके जाना है। बाकी जो है आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन इनसे एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनके ऊपर जो है मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जो आप देख सकते हैं। आगे बात करें तो अलजेब्रा में जो है LCM और HCF, अब आप बोलोगे यहाँ भी HCF और LCM यहाँ पर, लेकिन यहाँ फैक्टर्स जो होते हैं ना 1/2, 3/2, इनके किस तरह से LCM निकाले जाते हैं उनकी बात हो रही है, तो वो आते हैं। और इसमें अलजेब्रा में आएगा बोर्ड मास रूल के क्वेश्चंस। बोर्ड मास रूल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इसमें कवर होते हैं। और उसके बाद इसमें लॉग के क्वेश्चंस, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल मतलब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो भी इसमें आती है, ठीक है। ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है सर्ट्स, ये सभी अलजेब्रा में आते हैं, तो इनके टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करना है। कैलकुलस में क्या आता है, एलिमेंट्री एंड बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट एंड इंटीग्रल कैलकुलस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, इसके क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन एक बार देख के जाना एग्जाम में। मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंसुरेशन में एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस, एक ना एक क्वेश्चन या तो वॉल्यूम का होगा या फिर एरिया का होगा ही होगा। एरिया का जो क्वेश्चन है एरिया के वीडियो में बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। अभी वॉल्यूम का मैं बनाऊँगी, मैंने अभी बनाया नहीं है, तो वो आप यहाँ पर सभी के एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले और इनके पेरीमीटर के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा डीप में नहीं पूछी जाती है। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले है उसके ऊपर ही क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं आता। लाइन्स एंड एंगल्स, ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है,
ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि आपको एक एंगल दे दिया, दूसरे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो प्रॉपर्टी पता होगी तो दूसरे एंगल की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी पे ज़्यादा ध्यान देना है इसमें कौन कौन सी होती है। पैरेललोग्राम, सर्कल्स, ये सभी की प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, कौन कौन से टाइप के होते हैं। प्रॉपर्टी पता होगी तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो स्टैटिक्स में बात करें तो मीन पूछा जाता है, मीन मीडियन क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता स्टैटिक्स को। प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी पेपर में आती नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी आप वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अभी लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं आप डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके और आप देख सके और आपके एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सकें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जितनी मेहनत आप करते हो उतनी मेहनत मैं भी आप लोगों के लिए यहाँ पर करती हूँ, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए हम इसका सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री में मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। तो नेचर एंड बिहेवियर, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड देयर मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन, इनकी प्रॉपर्टी, ये सभी आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मतलब एटम, परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी, और एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, ये सभी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसमें भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस निकालने के लिए तो नहीं आता, लेकिन इनके डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनको तो पूरा कंप्लीट करके आपको जाना ही जाना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये मैं करवा चुकी हूँ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, जो आप जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ये भी IMP टॉपिक, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं, किनका निर्माण किया गया था, इनमें कौन कौन से सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं, ये सभी आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो पीरियोडिक टेबल है उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, बस उसके ऊपर सारे क्वेश्चन कवर हो ही जाएंगे। पीरियोडिक टेबल क्या होती है, रोज़ क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स, राइट साइड वाले एलिमेंट्स, बीच वाले एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, वीपर से नीचे आने पर क्या होती है, ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ है एक पीरियोडिक टेबल की, उसके पॉइंट बना लीजिए कॉपी में और पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि ये प्रॉपर्टी होती है। और इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जो आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है वो सब मैंने उसमें डिस्कस किया, आप देख सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी बहुत IMP टॉपिक है और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जो आप देख सकते हैं कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती है, इनको कौन कौन सी प्रोसेस के द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है, वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलॉय कैसे बनते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ब्रॉन्ज है वो किसकी मिश्र धातु है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस में आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इन सभी की प्रॉपर्टीज़ आपको इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, किसके द्वारा दी गई थी, कौन कौन से रूल्स होते हैं 3 इलेक्ट्रोलिसिस के, वो सभी आपको पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो वाटर की प्रॉपर्टीज़, इसकी प्यूरिफिकेशन की जो मेथड्स हैं, ये सभी आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से जो तत्व हैं वायु में उपस्थित होते हैं, उसका कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर में कितने प्रतिशत इसमें ऑक्सीजन होती है, कितने प्रतिशत नाइट्रोजन, उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सभी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सिलेबस, जो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आप डिस्कस किया है। और ये जो सिलेबस है फ्रेंड्स, ये है इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है, मैंने वहाँ से लिया है, मैंने और कहीं से सिलेबस डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने डिप में सिलेबस बताया कि कौन कौन से सब टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी हमारी प्लेलिस्ट, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ताकि आपको एग्जाम प्रिपरेशन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने आपके लिए डिफरेंट टाइप की प्लेलिस्ट बनाई है। तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी प्लेलिस्ट है जिनको आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है प्लेलिस्ट जो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करी है। यहाँ पर मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज वीडियो, और इसमें मैथमेटिक्स के जितने भी वीडियो हैं टेक्निकल से रिलेटेड, वो सभी आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स के टॉपिक वाइज वीडियो की प्लेलिस्ट है, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे। मॉडल पेपर अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मैं मॉडल पेपर सॉल्व करूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप मॉडल पेपर सॉल्व, मैं बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे।
उसके बाद ओरिजिनल पेपर की ये जो प्लेलिस्ट है ये है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें जितने भी मेरे पास ओरिजिनल पेपर थे वो मैंने सब कुछ सॉल्व करवा दिए हैं। और उसके बाद ये जो एक प्लेलिस्ट बनाई है आर्मी टेक्निकल साइंस क्वेश्चंस, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंबाइन क्वेश्चन है। 15-15 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि पूछे गए हैं, जो कि आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो सभी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो था आज की जनरल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको सिलेबस और मेरी प्लेलिस्ट के बारे में जो देना चाहती थी उसके बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।